हमें आध्यात्मिक जीवन में स्थिरता बनाए रखना चाहिए और भगवान की आराधना में लगे रहना चाहिए, जिससे हमारा मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य मजबूत रहे। हमें अपने धर्म को निभाना चाहिए और सही राह पर चलना चाहिए, चाहे वातावरण जैसा भी हो। सही विचार और कर्मों से हम अपने मार्ग को साफ रख सकते हैं। व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए शक्ति और साहस से संबोधित रहना चाहिए, ताकि उसे किसी भी प्रकार का डर न हो। हमें अपने कार्यों को नीति, धर्म और सत्य के प्रति समर्पित रखना चाहिए, ताकि भ्रष्टाचार और अनैतिकता से बचा जा सके। जो कुछ हम सोचते हैं वह हमारे कर्मों को प्रभावित करता है। अगर हम नीति, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलें, तो किसी भी परिस्थिति में डरने की आवश्यकता नहीं है। हमें आत्मनिग्रह करके स्वयं को बुरे विचारों और गलत व्यक्तियों के प्रभाव से मुक्त रखना चाहिए। जो कुछ होता है वह कर्म के नतीजे हैं और हमें अपने कर्मों में निष्ठा बनाए रखनी चाहिए, भले ही दूसरों के विचारों के प्रति उदासीन रहे। हमें अपने कर्मों में सच्चाई और न्याय के साथ जीना चाहिए और भय को त्यागना चाहिए। अगर हम सही राह पर चलते हैं और भगवान का साथ रखते हैं, तो हमें डर की कोई आवश्यकता नहीं है। सही मार्ग पर चलते हुए हमें अपने कर्मों में निष्ठा बनाए रखनी चाहिए, भले ही समस्त परिस्थितियां हों। भगवान की आशीर्वाद से उदार और साहसी बनकर हम आगे बढ़ सकते हैं। हमें अपने मन को संयमित रखना चाहिए और बुरे विचारों का सामना करते समय भी प्रसन्न मन से रहना चाहिए। हमें गलत व्यक्तियों की बातों में न आना चाहिए और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना चाहिए। हमें भलाई और शांति के मार्ग पर चलना चाहिए। हमें अपनी आत्मा को शुद्ध रखकर बुरे विचारों और गलत व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए। हमें धैर्य रखना चाहिए और अपनी आत्मा की ऊंचाई को बनाए रखना चाहिए, ताकि हम इन चुनौतियों का सामना कर सकें। हमें सत्य, धर्म और न्याय का पालन करते हुए आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए। उनके अनुसार यदि हम सही मार्ग पर चलते हैं, तो हमें किसी भी भय का सामना करने की आवश्यकता नहीं होती। हमें सत्य का पालन करना और निष्कलंक रहकर कर्म करना चाहिए, ताकि हम अपने मार्ग पर स्थिर रहें और डर का सामना कर सकें। बुरे विचार और गलत व्यक्ति से नहीं, बल्कि उच्च मानकों और सही मार्गदर्शन से जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। आत्मा को स्वयं को जानना और उसे सही दिशा में ले जाना महत्वपूर्ण है, ताकि हम भ्रांतियों से बच सकें। हमें दूसरों की नकारात्मकता और गलत व्यक्तियों के प्रति डरने की आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति को उदार भाव से देखना और उससे शिक्षा लेना हमें सही मार्ग पर ले जा सकता है। हमें साहस और स्थिरता से सत्य की पथ पर चलना चाहिए और बुरे विचारों को दूर करके प्रेरणा को अपनाना चाहिए। हमें अपने विचारों को प्रशांत रखना चाहिए और गलत व्यक्तियों से डरना नहीं चाहिए। अगर हम सही रास्ते पर हैं और ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं, तो हमें किसी भी भय का सामना नहीं करना पड़ेगा। व्यक्ति को स्वयं को सुधारना चाहिए और परमात्मा में विश्वास रखना चाहिए। हमें अपने कर्मों में ईमानदारी से बने रहना चाहिए और जो कुछ होता है उसे स्वीकार करना चाहिए। हमें भय की अवस्था से मुक्त होकर सच्चाई और धर्म का पालन करना चाहिए। हमें आत्मसमर्पण और धर्म के माध्यम से बुरे विचारों और गलत व्यक्तियों के प्रति सही दृष्टिकोण बनाए रखना चाहिए। हमें क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार को त्याग कर सच्चे धर्म का पालन करना चाहिए, जिससे हम अपनी आत्मा को शांति में रख सकें। हमें धर्म के प्रति अपनी प्रतिबद्धता बनाए रखना चाहिए और न्याय की रक्षा के लिए समर्पित रहना चाहिए। हमें आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए और सही मार्ग पर चलते रहना चाहिए। अगर हम सत्य, न्याय और धर्म का पालन करते हैं, तो भय की कोई आवश्यकता नहीं होती। हमें न्यायाधीश की भावना से कर्म करना चाहिए और अन्यों की निगाह में दोष नहीं ढूंढना चाहिए। निजी विकास और उद्दीपन के माध्यम से हम अपने मन को स्थिर रख सकते हैं। हमें नैतिकता में स्थिर रहकर अपने कर्मों का निर्वाह करना चाहिए, बिना किसी भय के। यदि हम सच्चाई और धर्म में बने रहेंगे, तो भय का कोई स्थान नहीं होगा। हमें सच्चाई, नीति और धर्म में स्थिर रहकर अपने कर्मों को निर्विघ्न रूप से करना चाहिए।
हमें अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना चाहिए और अगर हम सत्य और धर्म में स्थिर रहते हैं तो हमें डर की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें शांति, धैर्य और समर्पण के साथ अपने मार्ग पर चलना चाहिए। हमें अपने मन को निग्रहित करके सकारात्मक भावनाओं को बढ़ावा देना चाहिए। बुरे विचारों और गलत व्यक्तियों से बचने के लिए हमें आत्मा को साकार करना चाहिए और उन्हें व्यावसायिक रूप से नकारात्मकता से प्रभावित नहीं होने देना चाहिए। हमें अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए और अन्यों के विचारों से अपनी भावनाओं को प्रभावित नहीं होने देना चाहिए। सही और उचित कार्रवाई करने में हमें डर की जगह सत्य के प्रति प्रतिबद्ध रहना चाहिए। उनके अनुयायियों को उत्साहित करते हैं कि वे नीति और धर्म का पालन करें और अच्छाई के मार्ग पर चलें। हमें नैतिकता को बनाए रखना चाहिए और जीवन में सच्चाई, धर्म और न्याय का पालन करना चाहिए। अगर हम सही मार्ग पर चलते हैं तो हमें किसी भी बुरे विचार या व्यक्ति से कोई डर नहीं होना चाहिए। हमें भयभीत नहीं होना चाहिए और अनैतिकता के पथ पर न जाना चाहिए। हमें नैतिकता, सच्चाई और धर्म की रक्षा करनी चाहिए तथा अगर हम सही मार्ग पर चलते हैं तो भय की कोई आवश्यकता नहीं है। भले ही बुरे विचार और गलत व्यक्ति हों, हमें उनसे डरने की आवश्यकता नहीं है। हमें अपने कर्मों को ईमानदारी से करना चाहिए और भगवान की शरण में रहकर डर को पार करना चाहिए। हमें सत्ता में रहकर नीति और धर्म का पालन करना चाहिए और भय के स्थान पर साहस और आत्मविश्वास को अपनाना चाहिए। अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए और भले बुरे विचारों से बाहर रहकर सही मार्ग पर चलना चाहिए। गलत व्यक्तियों से दूर रहना और अपने आत्मविकास में लगे रहना हमें उच्च मार्ग पर ले जाएगा। हमें निजी साधना के माध्यम से अपने मन को संयमित रखना चाहिए और सकारात्मक भावना में रहना चाहिए। आत्मविश्वास और उदारता के साथ हम बुराई और भ्रांतियों से बच सकते हैं। हमें अपने विचारों को पवित्र रखना चाहिए और दूसरों के गलत विचारों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। हमें सकारात्मक भावना बनाए रखना चाहिए और दूसरों की गलतियों के प्रति क्षमाशील रहना चाहिए। हमें अपने मन को नियंत्रित करके पूर्णता की दिशा में बढ़ना चाहिए और दूसरों के विचारों या अपराधों को हमें अपने आत्मा की उन्नति में रुकावट नहीं बनने देना चाहिए। हमें अपने विचारों को साफ रखना चाहिए और गलत व्यक्तियों के प्रति करुणा बनाए रखना चाहिए। हमें डर की बजाय सहानुभूति और उदारता की भावना बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि डर विकल्पों की स्थिति में हमें अवसाद और अशांति पैदा कर सकता है। हमें सत्ता और न्याय के माध्यम से अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना चाहिए और धर्म का पालन करते हुए सही कर्म करना चाहिए। जीवन में आने वाली समस्याओं का सामना करने के लिए हमें निर्भीक रहना चाहिए और उच्च मानकों का पालन करना चाहिए। जो कुछ हम सोचते हैं वह हमारे कर्मों को प्रभावित करता है। अगर हम नीति, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलें तो किसी भी परिस्थिति में डरने की आवश्यकता नहीं है। हमें अपने कार्यों को नीति, धर्म और सत्य के प्रति समर्पित रखना चाहिए ताकि भ्रष्टाचार और अनैतिकता से बचा जा सके। हमें सत्य, न्याय और धर्म का पालन करना चाहिए और भय का अभिवादन नहीं करना चाहिए। ईमानदारी और धर्म की पथ पर चलने से हम आत्मविश्वास बढ़ाते हैं और भय का सामना करना आसान होता है। हमें सच्चे मार्ग पर चलना चाहिए और अच्छे कर्म करते रहना चाहिए ताकि हम उच्च आदर्शों की ओर बढ़ सकें। दृढ़ मन, साहस और आत्मविश्वास से हम जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। हमें अपने कर्मों में सच्चाई और न्याय के प्रति समर्थ रहना चाहिए और भय का आदान प्रदान नहीं करना चाहिए। हमें सत्य, नीति और धर्म में स्थिर रहना चाहिए ताकि हम जीवन में सही दिशा में बढ़ सकें। हमें न्याय की ओर बढ़ना चाहिए और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए, डर का अभिवादन नहीं। अगर हम सही पथ पर चलते हैं तो भय की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें धैर्य रखना चाहिए और अपने कर्मों में सच्चाई और न्याय का पालन करना चाहिए। उन
उनका मार्गदर्शन करने से हम अन्याय के खिलाफ खड़े होकर सही की ओर बढ़ सकते हैं। भलाई और बुराई हमारे अंतर्निहित भावनाओं पर निर्भर करती है। हमें स्वयं को निगरानी रखना चाहिए और दूसरों के प्रति आत्मा की सच्ची स्थिति में से कार्रवाई करनी चाहिए। हमें दूसरों की बुराई को सहानुभूति से देखना चाहिए और उन्हें परिश्रम से सुधारने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन डरना नहीं चाहिए। हमें आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। हमें स्वयं को सकारात्मक और सकारात्मक बनाए रखना चाहिए ताकि हम अपनी आत्मा को सुरक्षित महसूस करें और भय का सामना करने में सक्षम हों। हमें धैर्य रखना चाहिए और अपने कर्मों में सच्चाई और न्याय का पालन करना चाहिए। उनका मार्गदर्शन करने से हम अन्याय के खिलाफ खड़े होकर सही की ओर बढ़ सकते हैं।